वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड लिरिसिस्ट हूँ फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री में। और चूंकि मेरा ये पेशा है तो जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म से मेरा ताल्लुक रहता है। तो प्रीतम जी जो इसके प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ काफ़ी सालों से मेरी जान पहचान है। और मैं खुद शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट और प्रोड्यूस करता हूँ और लिरिसिस्ट हूँ, तो गाने लिखता हूँ और बनाता हूँ, म्यूजिक वीडियोज़ बनाता हूँ। और उसी दौरान जो है मुझे इस गाने के बारे में प्रीतम जी ने बताया और मैंने ये गाना देखा, मुझे बहुत ही पसंद आया। अनुप जी ने बहुत अच्छा काम किया है और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और देखिए, एक ऐसा समय आया था जब म्यूजिक कहीं खो गया था, कहीं धुमिल हो चुका था, कहीं उसकी जो उसका जो स्टैंडर्ड था कहीं गिरने लग गया था। 90s एरा अगर आपको याद है तो एक गोल्डन एरा कहा जाता है, जो म्यूजिक बहुत ही अच्छा बन रहा था और एक फिर से ऐसा समय आया है जहां म्यूजिक बहुत अच्छा बन रहा है। कई सारे नए प्लेटफॉर्म्स हैं, गाना.com, स्पॉटिफाई और कई प्लेटफॉर्म हैं जो इंडी म्यूजिक को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और रेडियो का एक नया चलन आ गया है, FM चैनल्स हैं, तो म्यूजिक बहुत अच्छा सेलिब्रेट हो रहा है और हमारा म्यूजिक वर्ल्ड लेवल पे जा रहा है, ग्लोबल लेवल पे जा रहा है। बहुत नए कलाकार आ रहे हैं, नए लिरिसिस्ट आ रहे हैं, नए सिंगर्स आ रहे हैं, नए एक्टर्स आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि नए लोग इस इंडस्ट्री में आगे आ रहे हैं, उन्हें मौका मिल रहा है। और मेरी इच्छा है कि और नए टैलेंट को मीडिया भी सपोर्ट करे, लोग भी सपोर्ट करें, ताकि आने वाला जनरेशन जो है उसे और तरक्की मिले और बहुत अच्छा काम हो। तो ये गाना बहुत ही अच्छा है। अनामिका रावल जी ने इसे गाया है और रश्मिता मिश्रा जी ने इसे लिखा है। कुमार संजीत जी ने इसका म्यूजिक दिया है और देवाशीष जी ने इस म्यूजिक को बनाया है, इस म्यूजिक वीडियो को बनाया है। अनुप जी ने एज ए लीड इसमें काम किया है, नए कलाकार हैं, बहुत ही मेहनती है, बहुत ही संजीदा है, काफी मैच्योर एक्सप्रेशन। जो मैं तो एज ए डायरेक्टर जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सारी टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरी शुभकामनाएं पूरी टीम को और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी ये पसंद आएगा। कुछ नया हो रहा है इंडस्ट्री में, तो सबका समर्थन, सबका साथ, सबका विकास है। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। आप कहेंगे जी, पहली बात तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो मेरा लाइफ बहुत ही ऐसे साधारण सा था, मतलब लाइक स्टडीज एंड इंजीनियरिंग, MBA ये सब। बट मन ही मन ऐसे ख्याल आता था कि व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। बट वो हम कैसे प्रोसीजर इसको कंप्लीट करें या फिर कहाँ से स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करें, तो उसका कुछ आइडिया होता नहीं था। बट ऑल थैंक्स टू स्मृति मैम, मेरे मतलब लाइफ में उन्होंने ऐसे मतलब वो मुझे जाने और उनके थ्रू प्रीतम सर से मेरे कांटेक्ट हुई। प्रीतम सर ने मेरा प्रोफाइल देखा इंस्टाग्राम पे, थोड़े फोटोशूट्स किए थे, मॉडलिंग पहले किए हुए थे, तो उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने पूरा प्लान बताया कैसा है क्या है। तो आई वॉज लाइक बिट नर्वस एट स्टार्ट। और ऐसा था कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो कैसा होगा, लाइक अब मैं एडजस्ट कैसे होऊंगा टीम के साथ। टीम काफ़ी एक्सपीरियंसड है, टीम में काफ़ी पहले काम कर चुके हैं। तो मैं गया पुणे से मुंबई, हम लोग गए और पहले आके मैं थोड़ा नर्वस था, बट पूरी टीम का जो भी एफर्ट्स था, मतलब जिस तरह उन्होंने कम्फर्ट, पहली बात तो वो डायरेक्टर सर देवाशीष सर, उनसे मेरी पहली बात हुई आते ही, उन्होंने काफ़ी कम्फर्ट मुझे फील कराया और चीज़ें सिखाई। लाइक एकदम छोटी छोटी चीज़ें भी उन्होंने एकदम काम में सिखाई। लाइक टेक्स बहुत सारे हुए थे, बट एक एक टेक में किसी मतलब कोई भी नंबर का फ्रस्ट्रेशन नहीं दिख रहा था, काफ़ी पेशेंस था सब में और काफ़ी चीज़ें कुछ सीखने को मिली। एंड मज़ा आया काम करने में, लाइक इंडोर भी आउटडोर भी। और आउटडोर में लाइक मैं बहुत कॉन्शियस हो रहा था, लाइक बहुत सारे लोग थे आजू बाजू
एंड फीमेल लीड जो एक्ट्रेस है उनका नाम रोशनी सिंह, तो उन्होंने काफ़ी मेरे को चीज़ें सिखाई वहाँ पे कि कैसे कॉन्फिडेंट रहना है कैमरे के सामने, लाइक लोगों को ऐसे इग्नोर करके सिर्फ कैमरे पे फोकस करके एकदम दिल और जान से थोड़ा ऐसे एक्ट दिखाना है। और हाँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक ऐसा नहीं बोलूँगा कि लाइक एक ही इंसान का ज़्यादा एफर्ट है, सबका इक्वली एफर्ट था। एंड प्रीतम जी का भी काफ़ी अच्छा इसमें एफर्ट था, लाइक उनके साइड से भी काफ़ी सपोर्ट था, तो अच्छा सपोर्ट था, काफ़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर फर्स्ट डे क्या लगा आपको? फर्स्ट डे जब आए शूटिंग के? बहुत नर्वस था, बहुत ज़्यादा नर्वस था मैं। एंड आते ही स्टूडियो में जब मैंने एंटर किया, लाइक मेकअप आर्टिस्ट ब्रश लेके मेरे लिए मैं काफ़ी नर्वस था, क्योंकि इसके पहले कभी ऐसे मेकअप एंड इंटू मतलब ज़्यादा गया नहीं था। एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब उन्होंने काफ़ी कंफर्ट फील करा एंड डायरेक्टर सर ने काफ़ी सपोर्ट दिखाया, लाइक एक एक छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने अच्छे से समझाई एंड काफ़ी सपोर्ट था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सर आपके गाना तैयार है, आपके फ्रेंड्स फैमिली ने देखा है, क्या कुछ कहे? जी ज़रूर, उन लोग तो काफ़ी शॉक हो गए थे पहली बात, मतलब उन्होंने सिर्फ मेरे फोटोज़ देखे, इसके पहले मतलब ऐसे एक्टिंग फील्ड में मैं कभी ऐसे जाऊँगा या फिर ऐसे मैं ट्राई दे पाऊँगा उनके साइड से, मतलब इतना कुछ था नहीं एक्सपेक्टेशंस। बट जब उन्होंने वीडियो देखा तो वो लोग शॉक हो गए, लाइक तो एक्सप्रेशन भी देता है, तो उनके साइड से ये क्वेश्चन था। तो जनरली लाइक सबके साइड से थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन मिला है एंड अच्छी, मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है ये सब देख के एंड लाइक थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो काफ़ी दिल को अच्छा लगता है। तो अब ये फिल्म चुनी या फिर इंजीनियरिंग करना है, प्लान क्या फिर? बेसिकली मेरा इंजीनियरिंग और MBA भी हुआ था, तो मैं लाइक वर्क भी कर रहा था, बीच में रिज़ाइन करना पड़ा पर्सनल इशू की वजह से। एंड या ये फील्ड में अभी एक बार घुस गया तो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ करके निकलूँगा, तो इसमें थोड़ा बहुत हम देख लेंगे आगे। आप यंग हो, आज के दौर का गाना, ये जो गाना है जी, जब फर्स्ट टाइम सुनता था ये गाना करना कैसा लगा था? क्या वाव ये गाना करना कैसा लगा था आपको? हाँ, पहली बार मतलब उन्होंने जब सुनाया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वे बैक टू द 90s। और मेरे घर पे छोटे थे तो ऑफकोर्स मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अभी भी, उनके पुराने जो गाने में काफ़ी हम सुनते थे, तो ऐसा रोमांटिक सा गाना जो है एक वाइब दे रही थी। पुराना गाना है, उसमें रोमांटिक सा कुछ सीन्स देने हैं, तो पहली बात तो मैंने शाहरुख खान के काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखे कैसे देना, एक्सप्रेशंस कैसे खुल के देना है, तो हाँ, तो बहुत ही अच्छा लगा। पुराना मतलब बहुत ही रोमांटिक सा गाना है, 90s का वाइब देता है, स्वीट सा गाना है, तो काफ़ी अच्छा था। सर एक सवाल आपसे कि इन दोनों बहुत ज़्यादा बाइकआउट पे क्या कहना आपकी क्या? देखिए बाइकआउट जो है वो किसी भी चीज का हो सकता है ना। एक समय आता है जब जनता का टेस्ट बदलता है, वो कुछ और आपसे एक्सपेक्ट करती है, और आपको ये समझना होगा। ठीक है, एक तो बाइकआउट इज नॉट अ सॉल्यूशन, है ना, किसी चीज का बहिष्कार तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। लेकिन अभी क्या है कि हमारे देश में क्रिकेट और सिनेमा जो है वो पूजा जाता है, हमारे रगों में है वो। तो हम कलाकार जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, या अगर मैं एक खिलाड़ी होता, क्रिकेटर होता और मैं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, तो ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम करोड़ों भारतवासियों को और करोड़ों सिनेमा के लवर्स को वो दे, वो सुख दे जो वो जिसके वो हकदार हैं, जो वो चाहते हैं, है ना। एक दौर आया था जब डबल मीनिंग गाने भी थे और उसी ग्रेड मूवीज भी बहुत चलती थी, अभी भी चलती होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन OTT के आने की वजह से, OTT के का जो चलन शुरू हुआ, उससे क्या हुआ कि जो एक जनरेशन है उसको बहुत एक्सपोजर मिल गया अलग अलग सिनेमा का। आज आप तमिल मलयालम सिनेमा भी देख रहे हैं, मराठी भी देख रहे हैं, कश्मीरी भी देख रहे हैं, कोरियन भी देख रहे हैं, रशियन भी देख रहे हैं, तो आपके पास आपका हॉरिजन बढ़ चुका है। एक ऑडियंस जो है अब वो बहुत सारे कल्चर को देख रहा है, बहुत सारे अब ऑडियंस को पता है कि स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, स्क्रीन प्ले किसे कहते हैं, कंटेंट किसे कहते हैं, क्योंकि हमने अपना बार वहां पहुंचा दिया है। तो हमें भी एज ए फिल्म मेकर, मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, मैं भी एक एक्टर हूँ, तो मेरी गुजारिश है इंडस्ट्री से भी कि हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा। अब चलता है एटीट्यूड पे नहीं चलेगा, है ना, हमें कुछ अच्छा देना पड़ेगा। जो दर्शक चाहते हैं, दर्शक को उम्मीद है कि बॉलीवुड जो है ये रीजनल सिनेमा देखिए काफी डेवलप कर रहा है, तो हर सिनेमा चाहे वो रीजनल हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे जो भी हो, आपको एक अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा। ये गाना बहुत बेहतरीन है और 90s का फील देता है।
गज़ल टाइप सॉन्ग है और बहुत क्रिएटिव है और ओरिजिनल है। तो आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि काफ़ी सारे कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो रहे हैं या फिर कोई और सॉन्ग से इंस्पिरेशनल है, लेकिन ये बहुत क्रिएटिवली बढ़िया गाना बनाया गया है और सारे आर्टिस्ट और सारे टीम ने बहुत मेहनत की है, खास करके प्रीतम जी, अनूप घोष, देवाशीष जी, रोशनी जी जो लीड एक्ट्रेस है और जो सिंगर है अनामिका राहुल जी। एवरीबडी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब और मैं खास करके रेडियो सिटी की टीम को एक थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमें लॉन्च करने में काफ़ी हेल्प किया। तो गज़ल की बात कर रहा था, गज़ल इन दिनों बहुत लुप्त हो गई है, थी पहले, आज भी है चाहने वालों के, लेकिन कहीं ना सुनने में बहुत कम मिल रही है। उस दौर में आप गज़ल लेके आ रहे हो, काफ़ी सारे ट्रेडिशनल सिंगिंग फैंस है, जैसे कि गज़ल है और भजन है। तो हमारे हाथ में है कि हम कैसे अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं और ये एक बहुत अच्छा मौका है इसको करने का। तो हम बोलते रहते हैं कि हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है और बहुत सारी चीज़ें, बट हमें हमारे काम के थ्रू इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए और ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है इस गाने को जो लॉन्च किया गया है। इंस्टेड ऑफ लाइक इंडी पॉप या फिर कुछ न्यू सॉन्ग्स जो हो रहे हैं हिप हॉप वगैरह स्टाइल में या फिर रैप में हो रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट ये जो गाना जो सिलेक्ट किया गया है इससे गज़ल सिंगर्स को भी काफ़ी सारा बढ़ावा मिलेगा। चल आप कहेंगे गाने के बारे में आप? ये गाना वैसे ही जैसे उन्होंने कहा कि गज़ल सिंगर्स धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, तो ये जो जॉनर है इसको फिर से एक नए परत के साथ लोगों के सामने पेश करना एक अलग कोशिश है जो हम बोल सकते हैं। और इसमें हमने ये कोशिश किया है कि जिन्होंने गाया है, जो सिंगर है अनामिका राहुल जी, उनको भी हमने दर्शाया है इस वीडियो में। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब म्यूजिक एल्बम का वीडियो बनता है तो सिर्फ उनकी आवाज़ होती है बट उनका चेहरा नहीं होता, बट हमने यहाँ पर दोनों चीज़ को संभाल के लिए हमने एक्टर एक्ट्रेस को भी उतना ही स्क्रीन पे लाया है, साथ ही साथ में सिंगर जो है अनामिका जी उनको भी लगाया है, उन्होंने भी लिपसिंग दी है इस गाने पे। गाना वो गा रही है और सोच में ये वीडियो एल्बम चल रहा है जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस अपना जो भी उनकी सोच चल रही है गाने के साथ वो पिक्चराइजेशन हमने किया है। तो एक अलग सा फील आया है इस वीडियो एल्बम में और मैं बधाई देना चाहूँगा इसके म्यूज़िक कंपोज़र संजीव जी को। बहुत प्यारा म्यूज़िक कंपोज किया है उन्होंने, इतना मीठा लगता है कि इसके शब्द ऐसे कान में मध की तरह हनी की तरह चाहते हैं। और आप जब ये गाना सुनोगे एक दो बार और आपको जब सोने जाओगे तो ये गाना बजता है कानों में। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है जब मुझे गाना दिया गया था सिर्फ ऑडियो फाइल, तो मैंने जब सिर्फ ऑडियो फाइल सुना था तो ऑटोमेटिकली मेरे ज़बान में बैठ गया और मैं गुनगुना रहा था गाना दूसरे दिन सुबह। तो ये चीज़ आपके साथ भी होने वाला है डेफिनेटली जब इस पे जो एक बोलते हैं ना सोने पे सुहागा जैसे होगा, इस पे जब वीडियो चलेगा गाने के साथ तो वो बहुत प्यारा लगेगा। ये जो चेहरे हैं प्यारे प्यारे से, जो अनूप जी का चेहरा है, फिर हमारी रोशनी है, वो सब लोग ने मिलकर जो एक साथ एक टीम एफर्ट दिया है, उसकी वजह से ये बोल सकते हैं हम लोग बहुत प्यारा सा आउटपुट आ रहा है। और साथ ही साथ में एक नाम मैं लेना चाहूँगा जो कैमरे के पीछे होता है, हमारे DOP रामा यादव जी। उन्होंने तो कमाल इसकी बोल सकते हैं सिनेमाटोग्राफी की है, लिटरली वो दौड़े हैं कैमरे लेकर। और ये एफर्ट्स अगर आप शूट करते हुए देख लेते तो आप सोच सकते थे कि कितनी मेहनत होता है एक वीडियो बनाने के पीछे। हमने देख लिया 14 मिनट 15 मिनट में या 3-4 मिनट में वो गाना हमारे सामने से चला गया, हमने बोल दिया अच्छा बनाए, कोई बोलता है बुरा बनाए। तो वो देना कमेंट देना बहुत आसान है, 1 सेकंड का काम है, उसको बनाने के पीछे जो मेहनत होती है तो हमारे प्रोड्यूसर साहब प्रीतम जी जो सबको एक साथ जोड़ के एक वक्त पे एक जगह पे लाते हैं, फिर सबको कन्विंस करते कि इस तरह से काम करना उस तरह से, ये सारी चीज़ें करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट दैट ईजी। लोगों को लगता है कि यार ठीक है ना गाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, बट जब हम खुद करते हैं, जब उतरते हैं ग्राउंड लेवल पे तो वो उसकी मेहनत वो पता चलता है। आप लोग जो कैमरा लेके खड़े हैं, जो माइक लेके खड़े हैं,
जर्नलिस्ट लोग, आप लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचती है और हम ग्राउंड लेवल का जो मेहनत है वो हम लोगों को बता पाते हैं कि इसके पीछे इतनी मेहनत लगी है। वीडियो थीम क्या थी? क्या बोला? वीडियो का थीम क्या थी? वीडियो को थीम बोल सकते हैं कि हमने वो गाने की लिरिक्स के हिसाब से हमने वो एक रोमांटिक सी हल्की फुल्की मस्ती, मतलब दो कपल्स के बीच में जो एक एहसास होता है, मेरा एहसास है, गाने के टाइटल ही है वो, तो वो एक एहसास है हीरोइन के मन में चल रहा है और वो होता है तो क्या एहसास होता है, अगर वो नहीं होता है तो क्या एहसास होता है, उसके ऊपर पूरा ये गाने के लाइंस भी है और ये वीडियो की पिक्चराइजेशन भी उसी तरह से हमने आगे लेके गए हैं। और मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहूँगा लिरिक्स राइटर को जिन्होंने गाना लिखा है, रश्मिका लता जी ने। बहुत प्यारे शब्द हैं और ये शब्द ऐसे भी नहीं लगते कि कहीं से सुने हुए या कोई गाने में से उठाया हुआ है, मतलब एकदम फ्रेश वर्ड है, फ्रेश म्यूजिक कंपोजिशन है और फ्रेश चेहरे हैं, तो ये सब मिला के एक बहुत प्यारा सा आउटपुट निकला है। और यही मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा प्रोडक्शन टीम जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये पूरी टीम को एक साथ लाया और इनका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि इस तरह से काम करना इट्स नॉट दैट ईजी, काफ़ी मेहनत है और वो मेहनत मैंने देखा है, उस मेहनत का मैं हिस्सा भी बना हूँ। मेरी तरफ से मैं जो दे सकता था मैंने दिया है, अब बाकी जनता जनार्दन जो बोले वही हम एक्सेप्ट कमर में काम करना कितना टफ, कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है? हाँ, न्यू कमर के साथ आज की डेट में जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं टीवी कमर्शियल्स वगैरह बनाता हूँ, जो टीवी कमर्शियल्स आप देखते हो टीवी पर, वो कमर्शियल्स बनाता हूँ, काफ़ी अच्छे लेवल पे वो बनते हैं। बट जब हम उस पर न्यू कमर्स लेने की कोशिश करते हैं तो उनका जो एटीट्यूड होता है डायरेक्टर की तरफ, प्रोड्यूसर की तरफ, कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ, वो काफ़ी अजीब सा हो गया। वो काम करने से पहले जिंदगी में कुछ नहीं किया होगा, एक शूट भी नहीं किया होगा, बट इनका जो एटीट्यूड होता है वो अमिताभ बच्चन से भी ऊपर होता है। तो वो ऐसा लगता है कि तुम क्या हो और तुम क्या सवाल कर रहे हो, तुमको काम मिला नहीं है, तुमने ऑडिशन दिया नहीं है और तुम पूछ रहे हो बजट क्या है, क्यों बताओ तुमको बजट। तो ये जो एटीट्यूड होता है वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है और यही चीज आजकल लोगों को काम नहीं दिलवा पा रहा। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट उन अपॉर्चुनिटीज में आप 100 लोग खड़े हैं लाइन पे, आपने हल्का सा भी एटीट्यूड दिखा दिया, आपके पीछे 100 लोग हैं, उनका मौका मिल जाएगा, आप सबसे पीछे रह जाओगे, जिंदगी में कभी काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही सर। और ये चीज हमारे जो दो एक्टर्स हैं अमित और रोशनी, इनमें रत्ती भर भी मुझे नहीं दिखा एटीट्यूड था। जितना टेक्स लेना था लिया, जितना पसीना बहाना था बहाया, किसकी कमर में मोच आ गई, कुछ आ गई, उफ तक नहीं किया। ये चीज होती है, ये डेडिकेशन होता है कि हम अपना 100% दें। हाँ, शाम को हम थक जाते हैं, अलग बात है, बट जब काम कर रहे हैं तो उस वक्त थकान बिल्कुल चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए, जो मैंने इन दोनों एक्टरों में देखा। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा टीम इफेक्ट था और उन्होंने बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा मुझे दिया इन लोगों ने, ये एक्टरों ने, रोशनी ने और अनूप ने मुझे ज़्यादा दिया। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये न्यूकमर से इनसे इतना तो मिल जाएगा, उससे ज़्यादा उन्होंने दिया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और इस चीज़ को हम लोग ला पाए। आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप बच्चों से? मैं सारी टीम को बधाई देना चाहूँगी और शुभकामनाएं दूंगी कि इससे भी बढ़िया काम करें और उनके अगले प्रोजेक्ट का इंतज़ार रहेगा। तो इस तरह के गाने बनाए या कुछ और बनाए, कुछ क्या प्लान्स कुछ है कि प्लान है आपका भी, आपकी सहयोग करेगी? ये गाना बहुत बढ़िया था, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ एक गाना नहीं था, लेकिन एक स्टेप है हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने का और उसको प्रिजर्व करने का आइडियली। तो ऐसे गाने बनने चाहिए और कोई और न्यू जनरेशन के गाने भी बना सकते हैं। सर आखिर में क्या कुछ करेंगे? आखिर में यही कहना चाहूँगा, बी हम्बल। जब आपको काम मिलता है तो आप उसे हाथ जोड़कर लीजिए, क्योंकि ये काम ही आपको आगे लेके जाएगा। जब तक आप हम्बल हो, जब तक आप झुके हो, आपको 10 काम मिलेंगे, लेकिन जहाँ आपने एटीट्यूड लाया, जहाँ मैं बोल दिया कि मैं एक अच्छा एक्टर बन गया, जहाँ एटीट्यूड आ गया कि मैं इतना मिलेगा तो इतना करूँगा,
ये जहाँ आ गया वहाँ आप एज एन एक्टर खत्म हो जाते हो। मैं आर्टिस्टों को यही बोलना चाहूँगा, जिस दिन आपको ये फील होने लगा कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ या मैं कंप्लीट एक्टर हूँ, वहाँ आप जीरो हो गए, वहाँ खत्म हो गए आप जिंदगी में कभी अच्छा काम नहीं कर पाओगे। बस यही है, जब भी काम मिले सर झुका के काम करो, भले वो छोटा काम हो बड़ा काम हो, काम काम होता है। और इससे को जितना पोलाइट रहोगे उतना ज़्यादा काम आपको मिलेगा, जितना आप एटीट्यूड दिखाओगे उतना आपको लात मिलेगी और गायब हो जाओगे इंडस्ट्री से, कोई पूछेगा तक नहीं। और हजारों लोग आते हैं, दिन में लाखों लोग मुंबई में आते हैं एक्टर बनने के लिए, कितनों को मौका मिलता है और कितने लोग स्क्रीन पे आ पाते हैं और आके भी कितने दिन टिक पाते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक बार स्क्रीन पे आ गए तो आप जिंदगी भर टिके रहोगे, टिकना भी इम्पोर्टेंट है। एक बार आ भी गए तो टिकना भी इम्पोर्टेंट है, तो टिकने के लिए भी आपको जिंदगी में हम्बल रहना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन भी खुद बोलते हैं कि हर सूर्योदय मेरे लिए नया संघर्ष लेके आता है। तो यही हमारे अंदर भी होना चाहिए, जब इतना बड़ा आदमी है वो चीज़ लगता है तो हमको भी वही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से ये गाना सोचा कि मुझे प्रोड्यूस करना है इस गाने को, कैसे आपकी झोली में है क्या? ये गाना जो है काफ़ी समय पहले जो है, जो लिरिक्स राइटर थी रश्मि लता मिश्रा जी, उन्होंने जो है मुझसे जब ये बातें की, मैं जब उनके घर पे मिलने गया था, ऐसी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। तो उस मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी मन की बात जो है मुझे बताई और उन्होंने कहा कि मुझे जो है कुछ करना है और मेरा गाना कुछ है जिसको जो है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आना है ताकि दुनिया जो है उस गाने से कुछ सीख सके, कुछ जान सके और उन जैसे तमाम जो गाने उन्होंने लिखे हैं वो आगे गाने जो है पब्लिश हो सके। तो मैंने उनके इस गाने को जो है हमने पूरा प्लान किया कैसे बनाना है कैसे नहीं। हालांकि थोड़ा समय लगा इसमें, क्योंकि काफ़ी 2 साल जो है कोविड का समय इसमें गया है। कोविड की वजह से कुछ काम नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हमें भी रुकना पड़ा था। और जब कोविड पूरी तरीके से जो है अब ख़त्म हो चुका है तो उसके बाद हमने प्लान किया और शूट किया पिछले महीने हमने। और शूट करने के बाद हमने इसे आज जो है डिसाइड किया 11 सितंबर को जो है रिलीज़ करने का। गाना जो है बहुत स्वीट है और ये गज़ल टाइप गाना है और एक लव सॉन्ग है। अगर ये फील कराता है कि चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपके दोस्त हों, सारे प्लेटफॉर्म पे जो है ये गाना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है मैच करता है और बैठता है आपकी निजी ज़िंदगी में भी। चाहे आपका कोई भी हो, आप किसी न किसी से जो है प्यार करते हैं और एक प्योर लव जो होता है वो दिखाना बनता है। हालांकि आज की जनरेशन में दुनिया जो है कलयुगी हो चुकी है, दिख नहीं रहा है, वो चीज़ बहुत कम दिखता है। लेकिन फिर भी आज भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो चीज़ें संभाल के चलते हैं, जो प्यार को जो है अहमियत देते हैं और एक जो शुद्ध देसी जो प्यार होता है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इन चीज़ों को बराबर समझते हैं। तो ये गाना कहीं ना कहीं जो है उसी पे पूरा गाना बेस्ड है। और जिस तरीके से इस गाने में जो है जो लीड एक्ट्रेस है इसमें रश्मि माफ़ कीजिए रोशनी और अनूप घोष, इसमें जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वाकई में काबिले तारीफ़ है। हालांकि अनूप का ये पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट था कि उसके पहले जो है उन्होंने मॉडलिंग किया था। मॉडलिंग में एक अच्छा काम होने के बाद पहली बार जो है एक्टिंग में उन्होंने अपना एक कदम जो है रखा है। और जब पहली बार मैंने खुद उनके साथ काम किया तो इतना बढ़िया मुझे लगा और जो एक्सप्रेशन उन्होंने जिस तरीके से वीडियो में दिया है काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा नहीं लगा कि एक हम किसी फ्रेशर जो है फ्रेशर एक्टर के साथ हम काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि नहीं, ये एक अनुभवी एक्टर है जो हर चीज़ को जो है समझ बूझ कर जो है काम करते हुए लेके आगे बढ़ रहा है। और अगर मैं अपने डायरेक्टर देवाशीष पोरल जी की बात करूँ तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा अपना एफर्ट जो है इसके पीछे दिया और काफ़ी कुछ जो है उन्होंने एक्टर को किस तरीके से काम करवाना है कैसे नहीं करवाना है पूरी तरीके से उन्होंने एक अच्छी तरीके से मैनेज किया। और तकरीबन 6-7 घंटे में ये पूरा जो शूट है पूरे दिन का उन्होंने क्लियरली उससे ख़त्म किया इतनी जल्दी। हालांकि ये इतना मुश्किल होता नहीं है किसी नए एक्टर को लेके साथ में काम करना, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी एफर्ट दिखा। डीओपी जो है रामा यादव जिस तरीके से हमारे साथ कोलैबोरेट होके पूरी तरीके से कैसे आगे काम करना। हालांकि रामा इसके पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर चुके हैं
उसमें कई बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने जो है एज अ कैमरा जो है उन्होंने अटेंड किया है। लेकिन फर्स्ट टाइम स्पेशल थैंक्स रामा की, मतलब आपने मेरे लिए जो है समय निकाला और जो आपके यूनिक आइडियाज़ थे वो यूनिक आइडियाज़ जो हमारी टीम को जो है काफ़ी सपोर्ट किया और एक कम बजट में एक अच्छा गाना आपने जो है हमें बना के दिया। आपका और पूरी टीम का मैं जो है धन्यवाद करना चाहूँगा। जो मेरी सभी टीम थी जिसमें मेरे मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइल और स्पेशली फॉर संजीव सर, जो इतना बढ़िया जो है म्यूज़िक उन्होंने दिया है और एक रोमांटिक फील कराएगा ये गाना जो है पूरी लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि जॉनर्स कभी जो है कम नहीं होते, क्योंकि ये 90s का जो फील है आज के टाइम पे जो गाने बन रहे हैं तकरीबन हम सबको मालूम है कि इस तरीके से वो गाने जो है लोग थिएटर के बाहर तो निकलते हैं, गाने अंदर सुनते हैं, फिर थिएटर के बाहर निकलते हैं, अचानक से वो गाना भूल जाते हैं। तो वो अपनी एक अलग जगह है और 90s की एक अपनी अलग जगह थी। 90s में जो हम गाने सुनते थे वो गाना आज भी हमें याद है। तो कहीं ना कहीं हमने भी ये कोशिश की है कि हम क्लासिक को एक बार फिर से रिवेंज कर रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं एक नए तरीके से जो है पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा गाना और उम्मीद है कि ये गाना जो है उन दिलों को छुएगा जो भूले बिसरे गीत जिन्हें हम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन गीतों में भी ये भी जो है शामिल होकर आपका जो है एक याद जो है वो बढ़ा देगा। जी ये सुनिए सर, आप कुछ बताएंगे क्या कहते हैं गाने के बारे में, और जब गाना आपको कहा गया ये गाना करना है, इसकी म्यूजिक लेनी, फर्स्ट रिएक्शन क्या था और किस तरह से? सबसे पहले प्रीतम मुझे मिले थे और उन्होंने जो लिरिक्स बताया कि ये लिरिक्स है, तो ये देखते ही लगा मुझे कि ये कुछ अलग लिरिक्स है, मतलब नॉट द नॉर्मल लिरिक्स व्हाट वी सी। और देखते ही मेरे दिमाग में एक दो ट्यून्स आ गए थे, मैंने प्रीतम को भी सुनाया था। वी वर्कड ऑन द both the tunes and finally we settled on this particular tune। और मतलब दिल को छूता है ये इसका लिरिक्स है और इसका जो ओवरऑल और स्पेशली द वीडियो इज़ फैंटास्टिक, मतलब बहुत ही अच्छा इन्होंने काम करके जो पूरा टीम है दे हैव डन अ ग्रेट जॉब इन दिस सॉन्ग। आज का जो संगीत है गाना मतलब कम सुन देता है और म्यूजिक बता देती है, इसमें गाना सुनाई दे रहा है, बाकी उन्हें कन भी लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? जैसे इन्होंने बताया, सबने बताया कि 90s का फील है गाने को, उस दौर का, मतलब मैं भी फ़ैन हूँ, आप सब भी फैंस हैं उस दौर के। काफ़ी अच्छा म्यूज़िक बनता था उस टाइम पे। अभी ऐसा नहीं कि अच्छा म्यूज़िक नहीं बनता है, लेकिन इट इज़ नॉट रिमेंबर्ड फॉर लॉन्ग। आज भी हम किशोर कुमार के गाने याद करते हैं, 90s के कुमार सानू के गाने याद करते हैं, लेकिन अभी के गाने मतलब इतना याद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं वो जो मिसिंग मेलोडी था वो वी हैव ट्राइड की, मतलब हमारी तरफ से जितना कोशिश हो सकते हैं तो अच्छा मेलोडी देने के लिए। जी मैं तो यही कहूँगा कि आप जितने भी दर्शक जो भी देख रहे हैं और जो इस म्यूज़िक एल्बम को देख रहे होंगे, उनमें से कई लोग आर्टिस्ट होंगे, कई लोग प्रोड्यूसर होंगे, कई लोग डायरेक्टर होंगे। तो पहली बात आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रीतम जी का धन्यवाद और इनसे जुड़े सारे लोगों का धन्यवाद, क्योंकि इनसे जुड़े होने के बाद एक ऐसी चीज़ जो है मार्केट में आ रही है जो खो गई थी। और आज का जो माहौल चल रहा है उसमें आप जानते ही हैं कि अब बड़े बड़े लोगों की जो है थोड़ी सी लोग पसंद नहीं कर रहे उनको, तो अब ये अच्छा समय है। वो लोग जो बैठे हुए थे किसी इंतजार में, क्योंकि वो कहीं डरे हुए थे, क्योंकि अब बड़े लोग उनको नहीं आने दे रहे थे, चाहे वो बड़े पर्दे पे हो या छोटे पर्दे पे, दोनों पे कब्जा था। लेकिन एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है यूट्यूब और आपका सोशल मीडिया, इस पे आप लोगों को आमंत्रित है। मैं तो कहूँगा कि मैंने इस काम में इसीलिए हेल्प किया कि ऐसे सभी वो लोग, सभी वो क्रिएटर होते हैं जो म्यूजिक एल्बम बना रहे हो, शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, वो जो है बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो अब आपको ये मौका मिला है क्योंकि बड़े लोग अब ठहर गए हैं। तो आप लोग शुरू करिए ना, और इसीलिए मैंने सपोर्ट किया है और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ने सपोर्ट किया। ऐसे प्रोड्यूसर जो कहीं ना कहीं डर रहे थे, ऐसे एल्बम नहीं ला रहे थे, और बहुत अच्छा धन्यवाद मैं इनका पूरी टीम का कहूंगा कि ऐसी चीज उन्होंने लाया जो बहुत भूली बिसरी थी। ऐसी चीज नहीं लाया जो कान में लगा के ये कुछ इतना धड़ाम धुड़ुम ये ऐसा नहीं लाया। उन्होंने पुरानी चीजों को ही लेके आए और पुरानी बड़ी अच्छी होती है। और मैं तो कहूँगा कि एक बार फिर से आप लोगों का जितनी जो कलाकार हैं
डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर, सभी का धन्यवाद कहूंगा, सिंगरों का भी धन्यवाद कहूंगा और आमंत्रित करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग बेचारे बैठे थे, वो इंतजार कर रहे थे घड़ी का कि हमें कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम भी कुछ बनाएंगे, तो प्लीज यार आइए, ये इंडस्ट्री आपकी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका है। अरे उस बड़े पर्दे का ख्वाब छोड़िए, यहाँ आइए यार, यहाँ लोग पसंद करेंगे ना, तो रातों रात आपका गाना हिट होगा। जिस तरह से इस गाने को जो है हमारे जो रेडियो सिटी जो है वो प्रमोट कर रही है, और आने वाले भविष्य में इसी तरह से बहुत प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे। तो मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इससे सारे टेक्नीशियनों को, सारे वो डायरेक्टरों को, सारे वो म्यूजिक को, सारे वो प्रोड्यूसरों को जिन्हें फायदा नहीं पहुंचता था, फायदा पहुंचेगा। तो भाई जो बड़े बड़े टेक्नीशियन है वो इन लोगों का भी हेल्प करो, मदद करो, और वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज का समय आप देख रहे हैं कि उन लोगों को लोग नहीं पूछ रहे हैं जो कभी यही लोगों की वजह से मतलब आगे बढ़ते थे। एक छोटा सा एग्जांपल ये दूंगा कि कभी आप लोग तरसते थे कि ये लोग मुझे देखें, और हम जैसे कैमरामैन दिखाने का प्रयत्न करते थे बड़ी खूबसूरत, तो वो लोग अगर उनको ना देखे लोग तो वो दिखाने के लिए अलग अलग पैतरे फिल्में में सब बनाते थे। लेकिन जब उन्हें देखना लोग पसंद करते हैं, उनको देखना और छूना पसंद करते हैं, तो वही लोग अपनी कार के शीशे को बंद कर देते हैं, यानी मुझे लोग ना देखें। तो कितना बड़ा ये, इसीलिए तो लोग आज उन्हें जो है सबक सिखा रहे हैं। तो मैं कहूंगा एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों को कहता हूं प्लीज यार, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को और उनमें से कुछ प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, कोई डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कोई कैमरामैन बनना चाहते हैं, तो आइए यार इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं और फिर से वो पुरानी जो म्यूजिक एल्बम वाला दौर था ना, उसको शुरू करते हैं प्लीज। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जिनका मैं नाम भूल गया था, अनामिका रावल जी, काफ़ी ऐसा नहीं है उनका पहला गाना है, इसके पहले 60 गाने उन्होंने ऑलरेडी गाए हुए हैं, जिसमें से मारवाड़ी, गुजराती, हिंदी, डिफरेंट लैंग्वेजेस में उन्होंने काफ़ी गाना गाया था। लेकिन ये जो है उनका पहला जो है रोमांटिक सॉन्ग है, और इसके पहले वो भक्ति गाना गाती थी, ये पहला रोमांटिक सॉन्ग है। बहुत बखूबी से उन्होंने ये गाना गाया, और जिस तरीके से संजीव जी ने उनसे पूरी तरह काम करवा के लिया है, बखूबी तरीके से एक बेहतरीन आवाज़ को जो है सामने लेके, और अपनी म्यूज़िक के बल पे जो है मार्केट में क्लासिक को फिर से उतारा है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। और सेकंड ये है कि रेडियो सिटी का बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और उसके जो CEO है रेडियो सिटी के, आसित कुकियन जी, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पेशली थैंक्स जो है स्मृति सिरसत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था बगैर उनके पूरा नहीं हो सकता था, और स्मृति जी ने इस प्रोजेक्ट को जो है बैकग्राउंड में एक हीरो की तरह, एक कह सकते हैं कि लीड एक्ट्रेस की तरह उन्होंने पूरा हैंडल किया, और किस तरीके से उन्होंने पूरा मैनेजमेंट देखा, शूट से लेकर रिलीजिंग तक का पूरा जो है उन्होंने भार अपने ऊपर उठाया, और उसको जो है आज यहाँ पे उन्होंने कामयाब बनाया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ ये गाना आप सबको बहुत पसंद आएगा। बस वही कहेंगे कि जनता इस जो बनाया है हमने, इसको प्यार देगी ना, तो और भी लोग आगे आएंगे। तो जनता का वोट, जनता का लाइक और जनता का प्यार जो है उसको बने, और इसी तरह से और भी गाने प्रीतम जी और उनकी टीम बनाते रहे। अभी हमारा अगला प्लान है, इस पे हम काम चालू है, जल्दी पब्लिक के बीच में आएंगे। लेकिन अभी हमने जो सॉन्ग जो रिलीज़ किया वो गज़ल रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन हमारा ऐसे भी और भी गाने आएंगे, क्योंकि जनरेशन कहता है, जनरेशन जिस तरीके से चेंज होता है हमें उसी तरीके से चेंज होना चाहिए। लेकिन हम चेंज ज़रूर होंगे, इतना भी नहीं होंगे कि गाने आप सुने और भूल जाएं। ऐसे गाने ज़रूर लेके आने की कोशिश करेंगे जो आपकी यादों को जो है बरकरार रखे, और भूले बिसरे जो गाने थे वो किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी, उनके गाने जैसे हम कोशिश करेंगे कि उस तरीके से कुछ गाने आ सके जो आप लोगों के बीच में रहे और पूरी लाइफ टाइम के लिए आप लोग सुने। मैं राजसी वर्मा, और आपको मेरी तरफ से आपके नए एल्बम के लॉन्च पे बहुत बहुत बधाइयाँ, जिसका नाम है मेरा एहसास है। आपने इस एल्बम को प्रोड्यूस किया है, मुझे बहुत खुशी है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। भगवान करे आप ऐसी बहुत सारी एल्बम्स को फ्यूचर में प्रमोट करें। लव यू। Hey guys, I am super excited to share with you मेरा सॉन्ग रिलीज हो रहा है जिसका नाम है मेरा एहसास है। इसके जो प्रोड्यूसर है उनका नाम है प्रीतम सिंह, और जिन्होंने इसको गाया है उनका नाम है अनामिका रावल।
और जिन्होंने म्यूज़िक दिया है कुमार संजीव जी हैं। और इसमें जो एक्टर हमारे साथ हैं उनका नाम है अनूप घोष जी और मैं रोशनी सिंह। और जो इसके डीओपी हैं उनका नाम है रमा यादव जी। और जिन्होंने हमारा मेकअप किया है उनका नाम है रेशमा अंसारी जी। और जिन्होंने मेरा खूबसूरत हेयर बनाया उनका नाम है मुनीरा शेख जी। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ स्मृति जी को, जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर रही हैं स्मृति जी को। सो थैंक यू सो मच सारे को। और स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ सारी टीम को। सो बधाई हो सबको। गणेश और माँ शारदे के वंदन के साथ सुप्रभात। और संगीत की दुनिया के दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रश्मिलता मिश्रा प्रस्तुत हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मेरे नए गीत मेरा ऐसा है के लॉन्चिंग पर उन सभी सामान्य जनों को शुभकामनाएं और बधाइयाँ प्रेषित करने हेतु जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया और मेरे गीत को आज एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया। बहुत समय हो गया था लेकिन देर ही सही दुरुस्त आए प्रीतम सिंह जी और उन्होंने अपना कार्य आज पूरा किया। पता नहीं किन क्षणों में मैंने गीत लिखा था और इच्छा जाहिर की थी और मेरी इच्छा की पूर्ति आज हो रही है। तो सर्वप्रथम तो मैं प्रीतम सिंह जी प्रोड्यूसर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, साथ ही सिंगर अनामिका रावल, म्यूज़िक कुमार संजीव, कास्ट अनूप घोष, रोशनी सिंह, डायरेक्टर देवाशीष पौरल, डीओपी रामा यादव, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज इस गीत को इस मुकाम तक पहुंचाया। अविनाश जी क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर आप? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अपने प्रीतम भाई प्रोड्यूस किए हैं, उनका प्रोजेक्ट आया है। मैं चाहूँगा कि और धीरे धीरे समय के साथ और भी प्रोजेक्ट आता रहे। सबसे बड़ी बात जो रेडियो सिटी पे ये गाना आया ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और गाने का ऑडियो वीडियो मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया और भाई का काम भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं चाहूँगा धीरे धीरे ही तरक्की करे लेकिन ढेर ऊंचाइयों को ये छू सके, जो भी चाहते हैं सभी पूरा कर सके। आपने भी कई प्रोजेक्ट्स किए हैं। आज के दौर में जो क्लासिक गाना कहीं ना कहीं गुम हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये गाना वो टच कर रहे थे, ये गाना वो याद दिला रहे थे जो हम लोग पहले क्लासिक गाने सुनते थे, जिसे पसंद करते थे। आज भी वही सब गाने रिपीट करके सुनते हैं, नए वाले तो उतने सुनते नहीं हैं। तो इस गाने को लेके कुछ आप कम शब्दों में कहना चाहेंगे, किस तरीके से रेकमेंड करना चाहेंगे लोगों उन लोगों को? करेंगे कि हर कोई देखे ये गाना को, शेयर करे जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि अच्छे काम को सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि एक मोटिवेशन मिले। जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है, जिन्होंने इसे डायरेक्ट किया है, जो एक्ट किया है, सब पूरे टीम को एक मोटिवेशन मिले ताकि ऐसे और भी गाने बनते रहें। लोगों का प्यार इसके लिए मिलना बहुत जरूरी है।